चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। चीन का रूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरे चीन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरमायाकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चंद दिहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। IMF वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। मालियाती गवर्नेंस पर रिपोर्ट जुलाई में जारी होगी। IMF वफ्द ने मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, एंटी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम का जायजा लिया। IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें की। कानून की हुक्मरानी और दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक निज़ाम पर भी बातचीत की गई। नाकिस हिकमत अमली, बैटर बॉलर, फील्डर सब फेल। न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज का ताज अपने सर सजा लिया। फैसला कुन मैच में शाहीनों को 5 विकेटों से शिकस्त। मेहमान टीम ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में हंसते खेलते पूरा कर लिया। डेरल मिचेल के जिम्मेदाराना 57 और टॉम लेथन के 56 रन। रिजवान 11 एक बार फिर पूरे 50 ओवर्स खेलने में नाकाम। पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन बनाकर ढेर हो गई। बाबर आजम, फखर जमान, सऊद शकील, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह समेत सब नाकाम। मोहम्मद रिजवान 46 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। विल ऑरिक 4 विकेटें लेने पर मैच और सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, इसीलिए ओपनिंग कराई। वो बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देंगे। टीमों को देखते हुए खुशदिल और फहीम को शामिल किया, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों, अल्लाह मालिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं, बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, इसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने हैं। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने भी बता दिया। कहते हैं, सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। सबको पता है वो कौन से 2 जज साहबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। जजेस में तकसीम कोई नई बात और कोई अच्छी बात नहीं है। अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही है, मुल्क के इशारे बेहतर हो रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने क्या बिगाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के नए तैनात होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठाया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कायम मुकाम सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट अतीक शाह और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती ने भी हल्फ उठा लिया। सीनियोरिटी के मामले पर सियासत नहीं, इंसाफ होता है। अपने तबादले किए जजेस को मुतनाज़िब बना दिया, लोग उन पर उंगलियां उठाने लगे। सेनेटर अली जफर का ऐवान में खिताब, बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के सीनियोरिटी के मसले में सियासत की बूर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर हो गए। 26वीं आईनी तरमीम में खामियां हैं। IMF को हक नहीं पहुंचता कि वो अदालती मामलात में जाए। मौजूदा हुकूमत ने अदालती खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचाया है। लोगों से आईनी हक छीने जा रहे हैं। पीका एक्ट के नाम से एक बम गिराया गया। अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो उसे जेलों में भेजा जाए। पीका की बुनियाद रखकर आप नफरतों के सौदे कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान की मजबूत सियासी अज़म का अदा। कहा, उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुतवक्के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए राब्ते जारी। मौलाना फजल रहमान से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुल्क के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन जमातों की मीटिंग्स में तय पाए गए अमूर पर भी मुशावरत की। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कौमी असम्बली में नारा लगा दिया। जालमो जवाब दो। शेर अफजल मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के भी नारे। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इनको मरवा न देना। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आइंदा हुकूमती गैलरियों से ऐवान में आया करूंगा। बैरिस्टर गौहर की तरफ इशारा करके हुकूमती अरकान से बातचीत में कहा कि आप ही मेरा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को चुप कराने की कोशिश हुकूमती बेंचों से शेर अफजल मरवत की बातों पर कह के गूंजते रहे। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी PTI के खत पर बॉल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरज़्म, कहते हैं जिन अरकान असेंबली को शौकात मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI की कौमी असेंबली में बोलने की इजाज़त ना मिलने पर भी तनकीद। कहा अरकान बोलें तो उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। साहबजादा हामिद रजा ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। हुकूमत टकराव का इरादा रखती है तो तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। बानी PTI पूरी रियासत के खिलाफ खड़े हैं। जिस चीज़ के लिए इस मुल्क की बुनियाद रखी गई वो पूरा नहीं हुआ। मैं बानी से मिला और बताया कि जो बीमारियां हैं उन्हें कोई बीमारी ही नहीं समझता। बानी से कहा कि आपके सिक्योरिटी और हसद की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स गाला की तकरीब से खिताब। कहा बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो ख्वाब देखा वो आज पूरा हो रहा है। खेलों से इंसान मुकाबला करना सीखता है, आगे सिर्फ वही बढ़ता है जो हालात का मुकाबला करता है। बलोचिस्तान के अमन पर दहशत गर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। जिला हरनाई में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। 11 कारकुन जाम बहक, 5 जख्मी। तमाम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात से है। गाड़ी में सवार मेहनत कश कान पर काम के लिए जा रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। आसिफ जरदारी का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रखने का अज़्म। मासूमों को नुकसान पहुँचाने वाले सख्त कीमत अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। सेनेट के इजलास में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। सेनेट में तमाम सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त देने के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तमाम जमातों को आईनी हक के मुताबिक इज्तिमात की इजाज़त है। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को सियासी इज्तिमात की इजाज़त दें। बैरिस्टर अली जफर ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बिल पर कायमा कमेटी इतलात की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। कहा यह बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का है, जल्द मंजूर किया जाए। का एक्ट नामंजूर। सहाफ़ियों का एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। भूख हड़ताली कैंप। इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों की डी चौक पर रैली। पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश, पुलिस के साथ धक्कम पेल। पुलिस ने रेड जोन को सील कर दिया। PFUJ के सदर राना अजीम ने धरने से खिताब करते हुए कहा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। और उधर PK एक्ट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी। सदर अरशद इंसारी ने खिताब में कहा गुजरा झूठ की फैक्ट्रियां बंद करें, आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा को अरमगान ने लड़की की वजह से कत्ल किया। कराची में नौजवान के कत्ल केस में नए इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम शहराज ने दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल दिया। पुलिस को बताया अरमगान ने मुस्तफ़ा को घर बुलाया, लोहे के रॉड से 3 घंटे तक तशद्दुद किया। बेहोश होने पर गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब ले गया।
मुस्तफ़ा को जिंदा हालत में ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वारदात के बाद 3 घंटे पैदल सफर किया। रास्ते में दोनों को किसी गाड़ी वाले ने लिफ्ट नहीं दी। डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर कहते हैं कि आज टीम लाश की रिकवरी के लिए हब जाएगी। मरकजी मुलजिम अरमा खान जुडिशल रिमांड पर जेल में है। दूसरे मुलजिम शराज को आज अदालत पेश किया जाएगा। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। गुजरांवाला में जिनाह कॉलोनी मक्की रोड ख्याली के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी।